हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अजय कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आसानी से समझ भी लिया होगा और प्रैक्टिस भी कर ली होगी। कहीं पर आपको कोई दिक्कत भी नहीं आई होगी। अगर आई हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो चलिए बच्चों, आज इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, जिसमें उसने बोला है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है जिसके रेडियस 15 सेंटीमीटर है। उसकी कॉर्ड एक एंगल बनाती है सेंटर पे कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो चलिए पहले इतना कार्यक्रम हम लोग कर लेते हैं। इसमें एक सर्कल बना लेते हैं भाई। ये हम लोग एक सर्कल बना लेंगे। थोड़ी सी इसमें आवश्यकता ज्यादा पड़नी है, तो थोड़ा सा हमें इसमें बनाना भी पड़ेगा चीजों को। आप भी सवाल को ध्यान से देखिएगा, ये वाला भी। और नहीं, ये तो ठीक है भाई, इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बाद वाले क्वेश्चन पे है वो, ये तो आसानी से हो जाना चाहिए वैसे। ओ हो गया। उसने कहा था भाई एक कॉर्ड है, तो चलिए कॉर्ड भी बना लेते हैं हम। ये आप देख सकते हैं, एक कॉर्ड आ गई। ठीक है, ये हो गई है कॉर्ड जिसका नाम रख दिया गया है ए बी। ये कॉर्ड जो है सर्कल के सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो पहले इनको ज्वाइन कर दीजिए, इनके एंड पॉइंट्स को सेंटर से, तभी एंगल बनेगा बच्चों। एक मिनट बच्चों। ठीक है भाई, अब इसके बाद देखिए, ये एंगल बना रहा है सेंटर पे 60 डिग्री का। रेडियस कितनी है? तो रेडियस बच्चों दे रखे है 15 सेंटीमीटर। ये भी 15 सेंटीमीटर है और ये भी दे रखी है बच्चों 15 सेंटीमीटर। अच्छा, फाइंड द एरियाज ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन ने कहा कि करस्पॉन्डिंग माइनर और मेजर सेगमेंट जो है सर्कल के, उनके एरियाज पता करने हैं। ठीक, करस्पॉन्डिंग माइनर और मेजर सेगमेंट। पहले तो माइनर सेगमेंट आप देखेंगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, ये। ठीक, ये आप देख सकते, थोड़ा सा यहाँ पर उसको इशू लग रहा है कुछ। उसने ये पूछा डायरेक्टली, फाइंड द एरियाज किसके, और द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ सर्कल। तो पहले माइनर सेगमेंट का तो एरिया निकाल लिया जाए भाई, बाकी कहानी तो हो जाएगी। वैसे ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है, कोई खास उसमें दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर भी बच्चों अभी हम लोग इसमें काम करते हैं, कुछ चीज़ें आपको मेंशन करा देते हैं। तो ये एंगल दे रखा 60 डिग्री। अब आप सोचिए, ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस हैं, तो ट्रियंगल ओ ए बी में ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई कि नहीं? तो इसके सामने के एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। आप इसको भी एक्स कह दें, इसको भी एक्स कह दें, है ना? तो चलिए कार्यक्रम जरा शुरू करते हैं इसमें। और लिख सकते हैं इन ट्रियंगल ओ ए बी। ट्रियंगल ओ ए बी में आप सिंपली इस बात को बोल सकते हैं कि ओ ए इक्वल्स ओ बी। ठीक, सो एंगल ओ ए के सामने एंगल पड़ रहा है बी। एंगल बी जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ए के। आप लोग इसको एक्स सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक, अब आपको पता है किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल ओ आप लिख सकते हैं, एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। एंगल ओ दे रखा है 60 डिग्री, ये हो गया एक्स, ये भी एक्स इक्वल्स 180 डिग्री। 60 को उस साइड भेजेंगे, सब्ट्रैक्ट होगा, 120 बचेगा। तो 2x इक्वल्स आ जाएगा 120 डिग्री। x की वैल्यू निकालेंगे, 2 उधर जाएगा, डिवाइड करेंगे आप 60 आएगा। x की वैल्यू सीधे सीधे 60 डिग्री आ गई। इसका मतलब आप कह सकते हैं एंगल a इक्वल्स एंगल b इक्वल एंगल o इक्वल 60 डिग्री। और बच्चों किसी ट्रायंगल के सारे एंगल्स अगर 60 डिग्री हो जाएं, इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। बोल सकते हैं ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा बच्चों, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। अब अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, आगे कहानी आप लोग डेफिनेटली आप समझ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सॉरी सेगमेंट है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया, तो बच्चों सीधे सीधे आप यहाँ पर रख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा एरिया सेक्टर। एरिया सेक्टर कौन सा सेक्टर बच्चों? यहां पर एक पॉइंट हमने पी अपने मन से ले लिया, ओ ए पी बी। एरिया सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया
इक्विलैटरल ट्रायंगल OAB है ना। अगर आप इस पूरे सेक्टर के एरिया में ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो सिंपल सी बात है कि आपको सेगमेंट का एरिया सिंपली मिल जाएगा। तो एरिया सेक्टर OAPB देखेंगे तो ये फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस एरिया इक्विलैटरल ट्रायंगल OAB का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड में बच्चों 15 तो हो जाएगा 15 स्क्वायर। पाई की वैल्यू बता रखी है 3.14, मतलब बच्चों पॉइंट में कैलकुलेशन आपसे कराने वाला है। आर की वैल्यू है 15, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 15 इंटू 15 इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू बच्चों 60 डिग्री अपॉन में हो जाएगा 360 डिग्री माइनस ये हो जाएगा √3/4 इंटू हो जाएगा 225। कुछ चीज़ें यहाँ कॉमन मिल रही हैं क्या? 225 के अलावा कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा मुझे लग रहा है। यहाँ से बच्चों 60 बन जा 60, ये आ जाएगा यहाँ पे 6 टाइम्स में। और कुछ अभी नहीं करते हैं ज़्यादा, देखिएगा ज़रा यहाँ पर। अब बच्चों सिंपली यहाँ से कॉमन कर लीजिए 225, बाद में काम आएगा। 225 कॉमन करेंगे 15 का हो जाएगा 225 है। और यहाँ बच जाएगा अपने पास 3.14, ये बच गया, ये तो निकल गया। अपॉन में आ गया 6 माइनस का, यहाँ बच्चों आ जाएगा अपने पास √3/4 हो गया भाई। तो ये आ जाएगा 225, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 3 जा 6, 2 से 1.57, तो ये आ गया बच्चों 1.57 अपॉन 3 माइनस √3 की वैल्यू है 1.73 अपॉन 4। एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया 225, एलसीएम आ जाएगा 12, 3 4 जा 12, 4 आया, 4 7 जा 28, 2 बच जाएगा, 4 5 जा 20 और 2 22, 4 1 जा 4 2 6, 6.28 माइनस 4 3 जा 12, 3 आएगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 325, इतना आ गया बच्चों। इसके बाद देखिएगा 225 इंटू सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 18 से 9 जाएगा, 9 आ जाएगा बच्चों। यहाँ से 1 से 1 गया 0 आ जाएगा, 6 से 5 गया 1 आएगा, अपॉन बच्चों आ जाएगा 12। 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अब बच्चों इसकी कैलकुलेशन बड़ी ज़रूरी है ना। तो बच्चों इसके लिए हम अपने मोबाइल का यूज़ करेंगे, बेकार में वीडियो लेंदी हो जाएगी। कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लोगे। 1.09 डिवाइडेड बाई 4 तो आ रहा है बच्चों 20.4375, 20.4375 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है आप लोगों को सारी कहानी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बच्चों हम आपको वो मेथड बताने की कोशिश कर रहे हैं और उतना सफिशिएंट आपको लिख के बता रहे हैं कि एग्जामिनर आपकी उसमें कमी नहीं निकाल सकता कि आपने ये स्टेप नहीं लिखा या ये बात नहीं बताई, है ना। तो थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा लेंगे आप लोगों से हम, इतना क्लियर। अब उसने कहा मेजर सेगमेंट के एरिया निकालिए। मेजर सेगमेंट का मतलब क्या, इतना आप छोड़ दो, ये वाला जो है ना, इतना आप ये छोड़ दो, बाकी जो पूरा बच रहा है इसका पूरे का एरिया निकालो। किस पूरे का, तो ये जो ऊपर वाला आ रहा है ना पूरा बच्चों, ये वाला, इसका एरिया आपसे निकालने को बोल रहा है, इसके ऊपर वाला पूरा। तो बच्चों अगर आप पूरे सर्कल में या पूरे सर्कल के एरिया में इतना काट के निकाल देंगे तो बताइए ऊपर वाला एरिया ही बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। बस यही काम आपको करना है। लिखेंगे यहाँ पे आप एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल्स क्या होता है बच्चों, तो लिख देंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। सर्कल का एरिया होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और ये माइनर सेगमेंट का एरिया आया 20.4375। चेक करते हैं जरा, 20.4375 ये आया है। पाई की वैल्यू बच्चों 3.14, आर स्क्वायर है बच्चों 15 का स्क्वायर माइनस 20.4375, ये हो गया भाई। तो ये आ गया 3.14 इंटू 225
माइनस 20.4375। अब बच्चों हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे, आप लोगों को कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, इसलिए ये मत सोचिएगा कि ये एग्जाम में हम कर ही लेंगे, आ ही जाएगा। याद रखिए अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो एग्जाम में ये गलत ही होना है। 706.5 माइनस का ये है 20.4375। जरा बच्चों इसको हम सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं जल्दी से। 20.4375 तो ये आ रहा है बच्चों 686.0625 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, अगर आपको क्लियर हो तो कमेंट में वाई जरूर टाइप करिएगा। थोड़ा सा टाइम आपसे ले जरूर रहे हैं, लेकिन पूरी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ भी कहीं भी कोई कमी ना लगे और एग्जामिनर आपके मार्क्स ना कट कर पाए। अब आएंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपको थोड़ा सा ज्यादा ही समय लेने वाला है। ठीक है, अभी तक क्योंकि बच्चों जैसे आपको ये एरियाज निकालने होते थे तो या तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाता था या तो क्या वही बन ही जाता था और राइट ट्रायंगल बन जाता था। अब की बार ऐसा नहीं होने वाला, अब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा और जिसमें आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की भी जरूरत पड़ने वाली है ना। तो आप जानते हैं ये सर्कल तो आपको चाहिए ही चाहिए। इस सवाल में कॉन्सेंट्रेट होकर बैठिएगा तभी समझ में आएगा, और अगर आपने ये एक सवाल समझ लिया तो बाकी के आप सारे क्वेश्चंस आराम से इस टाइप के लगा पाओगे। इसलिए जल्दबाजी कतई नहीं करनी है। अब हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं अभी, मेरा कई बार का इस कराया हुआ क्वेश्चन है, तो यही सारी कहानी इसमें आने वाली है और बेहतर हम आपको बताएंगे भी, आप परेशान न हो कि ऐसे कर देने वाले हैं, है ना। अब सर्कल है तो बच्चा तो बिना सेंटर के तो सर्कल होगा नहीं, है ना। ये हो गया सेंटर इसका ओ। क्वेश्चन ने कहा बच्चों कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, रेडियस 12 सेंटीमीटर का एक सर्कल है, तो ये आ गया बच्चों रेडियस 12 सेंटीमीटर का एक सर्कल, रेडियस 12 सेंटीमीटर का हो गया एक सर्कल। अच्छा, फिर उसने क्या कहा, 12 सेंटीमीटर से लिखा नहीं मैंने अभी, ये हो गया बच्चों 12 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल, ये भी हो गया 12 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल। अच्छा, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, तो जो ये कॉर्ड है बच्चों ये एंगल बनाती है कितना इस पर, तो बनाया बच्चों 120 डिग्री का। अच्छा भाई, एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट जो है ना उसका एरिया बताइए। तो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब है इसी कॉर्ड ने जो सेगमेंट बनाया, और रियलिटी भी है सेगमेंट बनता भी तो कॉर्ड से ही है। तो ये जो व्हाइट वाला नीचे का एरिया आपसे पूछा जा रहा है ये वाला, ठीक, ये वाला एरिया बच्चों आपसे पूछने की कोशिश की जा रही है। देख पा रहे हैं भाई, ये एरिया आप लोगों को फाइंड करना है। तो चलिए इसका कार्यक्रम हम लोग शुरू करते हैं। सिंपल सी बात है, हम लोग जैसे इसके पहले कर रहे थे कि इस पूरे सेक्टर के एरिया में ट्रायंगल के एरिया सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, वैसे ही यहाँ पे करेंगे, बस थोड़ी सी कहानी हम लोग चेंज करेंगे इस पे, क्योंकि ये ना तो राइट ट्रायंगल है और ना ही इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो सिंपली हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ठीक बच्चों, ये हम लोगों ने यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर का नाम यहाँ पर हमने पी दे दिया। वैसे पी दिख ना रहा होगा, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। चलिए फिर हमें कुछ काम करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, अब दिखेगा, ठीक है, अब दिख जाएगा। यहाँ से हम बच्चों से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं जो कि पॉइंट पी पर आएगा ऐसे, ठीक, इस पी पॉइंट पर आएगा। अब यहीं से कहानी शुरू करेंगे हम लोग। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो होता है बच्चों 1/2 बेस इनटू हाइट, क्योंकि जब तक आपको बच्चों हम डिटेल में क्वेश्चन नहीं समझाएंगे समझ में नहीं आएगा। 1/2 बेस, बेस की वैल्यू है बच्चों ए बी और हाइट की वैल्यू है, मतलब हाइट का नाम है ओपी। तो आपको हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आगे जो हम लोग सॉल्विंग शुरू करने वाले हैं उसको यहीं से क्यों शुरू करेंगे। तो आपको इस ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए ए बी की वैल्यू चाहिए और ओपी की वैल्यू चाहिए, और इसीलिए इस कार्यक्रम को हम लोग यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग ए बी की व्यवस्था करेंगे, तो आएंगे सीधे सीधे हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी। ओ ए बी ट्रायंगल में आप लोग सिंपली बोल सकते हैं कि ओ ए इक्वल्स ओ बी है, ठीक है।
ओ ए इक्वल्स ओ बी है बच्चों, डेफिनेटली दिख भी रहा है। अगर ये है ओ ए ओ बी के इक्वल है तो ओ ए के सामने का एंगल ये एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल ए के। इसको आप x डिग्री लेट कर लीजिए बच्चों। आप अगर आप चाहें तो यहाँ पर रीजन भी दे सकते हैं, बोले दे रहे हैं लिख लेना आप। रीजन क्या लिखेंगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या बोल सकते हैं? या ऐसे लिख सकते हैं, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब आप कहेंगे सर ओ इक्वल्स ओ बी कैसे है? तो इसके पीछे भी लॉजिक है। क्या लॉजिक है? हम आपको लिखवा भी दे रहे हैं उस लॉजिक को थोड़ा सा। इक्वल्स आर, क्योंकि बच्चों रेडियस है, देखिए ओ ए और ओ बी रेडियाई हैं, रेडियस है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो आपने एक्स लेट कर लिया, लिख सकते हैं सो एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल सिंपली हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। एंगल ओ दे रखा है 120 डिग्री प्लस ये हो गया एक्स डिग्री, ये वाला भी एक्स डिग्री इक्वल्स 180 डिग्री। 2x डिग्री इक्वल्स 120 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होके देगा 60 डिग्री। x डिग्री की वैल्यू आप निकालें तो सिंपली आ जाएगा 30 डिग्री। अब आप यहाँ पर इसको बोल सकते हो कि ये वाला जो एंगल दिया हुआ है ये है बच्चों 30 डिग्री। ठीक, वो भी 30 बोल सकते हो लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमने लिखा भी नहीं उसको। अब बच्चों अब आपको यहाँ पर बेस निकालना है, बेस मतलब ए बी। लेकिन आपको पढ़ाया गया होगा क्लास 9th में कि किसी सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड पर अगर आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो परपेंडिकुलर को बाइसेक्ट करता है। ये बात आपको बतानी पड़ेगी। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा, ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर ए बी। ओपी परपेंडिकुलर ए बी ड्रॉ किया बच्चों, लिख सकते हैं यहां से अब। और क्या लिखते हैं बच्चों? ओपी परपेंडिकुलर ए बी डाल दिया गया तो वैल्यूज निकालते हैं जरा हम लोग यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। हमें दो चीजें चाहिए, एक ए बी और दूसरा ओपी। पहले ओपी का अरेंजमेंट करते हैं। तो एक छोटा सा ट्रेंगल हम आपको अलग से बनाकर दिखाते हैं जिसका यूज आप लोगों ने किया होगा ट्रायंगल वाली एक्सरसाइज में, सॉरी ट्रायंगल नहीं ट्रिग्नोमेट्री पे। ये हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री, ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, आपको निकालना है परपेंडिकुलर और दिया है हाइपोटेनस, तो साइन 30 लगा दीजिए इन राइट ट्रायंगल। कौन सा? ओपीए। ओपीए क्या लिख सकते हैं? साइन 30 डिग्री इक्वल्स साइन 30 डिग्री इक्वल्स हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है ओपी और हाइपोटेनस है बच्चों ओ ए, है ना। साइन 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2 इक्वल्स ओपी निकालना है, ओ ए बच्चों दे रखा है 12। 12 को इसके पास भेजेंगे 1/2 इंटू 12 इक्वल्स ओपी। तो बच्चों यहां से सिंपली आप ओपी की वैल्यू अगर निकालें 2 6 जा 12 तो ये निकल आएगा 6 सेंटीमीटर। अगर बच्चों ओपी निकल आया आपका 6 सेंटीमीटर तो ओपी बच्चों ये नहीं है, ओपी ये है, ये 6 सेंटीमीटर निकल आया। तो ओपी का अरेंजमेंट तो हो गया। अब आपको निकालना पड़ेगा एपी, और एपी का डबल कर देंगे तो आ जाएगा एबी आपका, है ना। यहां आप देखिएगा, इसी में फिर से बच्चों अब देखिएगा, इसके लिए आप इसको देखेंगे इस ट्रीसी ट्रायंगल में, ये वाला जो ट्रायंगल ओपीए है, तो आपको परपेंडिकुलर पता चल गया, आपको बेस निकालना है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता आता है 10 में, तो आप tan 30 लगा सकते हैं इसमें। tan 30 इक्वल्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है ओपी, बेस दे रखा है बच्चों एपी। ठीक है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। tan 30 डिग्री ओपी की वैल्यू आप देखेंगे आ जाएगा 6, और एपी आया है बच्चों ये। तो अगर आप एपी की वैल्यू निकालें क्रॉस मल्टीप्लाई करा के तो ये आ जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। लिख सकते हैं सो ए बी, ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए पी। 2 इंटू ए पी की वैल्यू है 6√3, तो ये आ जाएगा बच्चों 12√3। कितना मिल गया आपको? दो ही चीजें चाहिए थी, ए बी देखिए ये चाहिए था, ऑलरेडी आपने निकाल लिया। फिर आपको ओपी चाहिए था, ये देखिए ओपी चाहिए था तो ओपी भी निकाल लिया। दोनों चीजें निकल आई ना। इसको हटाते हैं क्योंकि अब आपको यहाँ लॉजिक देना पड़ेगा कि आपने डबल कैसे किया है ना। तो लिख सकते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ड्रॉन
फ्रॉम द सेंटर of the circle to the chord bisect it। ठीक है, बाइसेक्ट्स इट हो जाएगा। ये क्लास 9th की थ्योरम है, इसलिए हो गया बच्चों। अब आपके पास ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप सीधे आप इसका आंसर रख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट सीधे सीधे क्या आ जाएगा, लिखेंगे एरिया सेक्टर। एरिया सेक्टर कौन सा, आप यहां पर फिर से सभी की तरीके एक पॉइंट यहां पर आप क्यू मेंशन कर दीजिए, ये पॉइंट हो गया है क्यू। तो ओ ए क्यू बी हो जाएगा एरिया सेक्टर ओ ए क्यू बी माइनस एरिया ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल भाई, ओ ए बी, एरिया ट्रायंगल ओ ए बी। तो सेक्टर ओ ए क्यू बी का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, माइनस ये हो जाएगा बच्चों 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस था बच्चों ए बी, हाइट थी बच्चों ओपी। पाई की वैल्यू बच्चों हो जाएगी 22/7, शायद कितना कुछ अलग से तो नहीं दे रखा, एक मिनट बच्चों जरा, इसमें पाई की वैल्यू दे रखी बच्चों 3.14, यहाँ भाई लिखेंगे 3.14, यहाँ पे आ जाएगा 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर की बात करें बच्चों तो रेडियस कहाँ गई, रेडियस है बच्चों 12 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर इंटू थीटा की वैल्यू है बच्चों 120 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री माइनस 1/2, ए बी की वैल्यू निकल के आई थी शायद 12√3, ये वैल्यू आई है 12√3, और ओपी बच्चों मुझे याद है 6 सेंटीमीटर आई, आप देख भी लें ये आई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 3 जा 6, 120 से 3 टाइम्स ये डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा 3.14, 12 का स्क्वायर 144 और इंटू ये आ रहा है बच्चों 1/3, अपॉन में 3 रहेगा ही, ये हो जाएगा 12 3 जा 36 इंटू √3 की वैल्यू बच्चों दे रखी है 1.73, आगे भी तो नहीं दिया क्योंकि 2 भी होता है, नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है। 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24, इसका बच्चों मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर से हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे। आप लोग मत यूज करिएगा क्योंकि एग्जाम में आपको मिलना नहीं है, और हमें यूज करना इसलिए पड़ रहा है कि बेकार में कैलकुलेशन करेंगे, वीडियो की लेंथ फालतू में बढ़ जाएगी, है ना। उधर हो जाएगा बच्चों 36 इंटू 1.73, 1.73 62.28, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 150.72 माइनस 62.28, 88.44, ये आ गया बच्चों 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 7 मैंने डिस्कस कर लिया। और बच्चों इस क्वेश्चन को जब आप फर्स्ट टाइम लगाते हो ना समझ के, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि वैसे भी आप जानते हो जब भी आप कोई नई चीज़ सीखते हो तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। लेकिन इस बात का हम आपको विश्वास दिला सकते हैं कि जब इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार लगा लोगे इसी टाइप के क्वेश्चन को, तो और इसके बाद जब क्वेश्चन लगाने बैठोगे ना तो 4 से 5 मिनट के अंदर ऐसे क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएंगे, आराम से आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि अभी आपने कॉन्सेप्ट सीखा है ना। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन भी फिनिश हो गया, और इस क्लास में हम लोगों को डिस्कस भी इतना करना था क्वेश्चन नंबर 6 और 7, बाकी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट क्लास में। अब तक के लिए जय हिंद एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।